इंडिया यूएस के टेरिफ वॉर से जियोपॉलिटिक्स में नई इक्वेशंस बन रही हैं और पावर डायनामिक्स बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। इंडिया, रशिया, अमेरिका एंड चाइना, ये दुनिया की चार सबसे बड़ी पावर्स हैं। इनमें से सिर्फ इंडिया ने ही कभी ये क्लेम नहीं किया है कि वो सुपर पावर है। बाकी अमेरिका, रशिया, चाइना, ये तीनों ही टाइम टू टाइम क्लेम करते रहते हैं कि वो सुपर पावर है। इसमें इंडिया प्ले करता है डिसाइसिव रोल। अब चूंकि इंडिया अमेरिका का हमेशा से ही खुल के सपोर्ट करता है, यही कारण है कि अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश बना हुआ है। लेकिन अमेरिका ने इंडिया को हमेशा ही सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज किया है। जब भी इंडिया को अमेरिका की सच में जरूरत रही होगी, तभी अमेरिका ने साथ नहीं दिया होगा। लेकिन फिर भी इंडिया को अमेरिका के साथ अलाइन होना पड़ता है मजबूरी में। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे दो बातें बहुत स्ट्रांगली एस्टेब्लिश हो गई थी। पहला तो ये कि अमेरिका और रशिया एनिमीज बन गए। दूसरा ये कि रशिया और चाइना ये फ्रेंड्स बन गए। वर्ल्ड वॉर 2 के थोड़े टाइम बाद ही दो चीजें और बहुत स्ट्रांगली एस्टेब्लिश हो गई। पहला, 1952 के अराउंड ताइवान को लेकर अमेरिका और चाइना एनिमीज बन गए। दूसरा, 1962 के इंडो साइन वॉर के बाद इंडिया और चाइना ये एनिमीज बन गए। तो अब इक्वेशंस कुछ ऐसी बन गई कि क्योंकि रशिया को अमेरिका की दादागिरी रोकनी है, तो रशिया और चाइना फ्रेंड बन गए। इधर अमेरिका को चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है, तो अमेरिका और इंडिया दोस्त बन गए। और पिछले 60-70 सालों से ये इक्वेशंस एज इट इज और भी ज्यादा स्ट्रांग ही होती चली गई। लेकिन अमेरिका ने कभी भी टाइम पे इंडिया का साथ नहीं दिया होगा, हमेशा रशिया ने ही सपोर्ट किया। इधर इंडिया ने हमेशा ही अमेरिका को सपोर्ट किया, लेकिन जब भी रशिया को हमारी जरूरत पड़ी तो हम उनका भी सपोर्ट करने से कभी नहीं भूले। ऐसे में अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब ट्रंप बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, उनको चाहिए नोबेल पीस प्राइज। और ये बात किसी से छुपी नहीं है, ट्रंप पब्लिकली पिछले 10 सालों से भी ज्यादा टाइम से खुलकर नोबेल प्राइज की मांग करते आ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रेसिडेंट पोस्ट का यूज भी नॉमिनेशंस को अपने फेवर में मैनिपुलेट करने के लिए कर रहे हैं। इस बीच होता क्या है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादी अटैक करके 27 हिंदुओं को मार देते हैं, जिसके रिटेलिएशन में इंडिया 7 मई को पाकिस्तान के अंदर टारगेटेड स्ट्राइक्स करके 9 से ज्यादा आतंकवादी कैंप्स के साथ साथ 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों को जन्नत पहुंचा देता है। जिसके बाद इंडिया पाकिस्तान को इन्फॉर्म भी करता है कि भाई, आपके बॉर्डर के अंदर घुसकर हमने कुछ टेररिस्ट मारे हैं, आपके सिविलियंस को, आपकी आर्मी को हमने कुछ नहीं बोला है, तो आप प्लीज एक्सक्लेट मत करिएगा। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अटैक करना शुरू किया। तो जब इंडिया ने उनके एयरक्राफ्ट एयर बेसिस समेत उड़ने से पहले ही तबाह करने शुरू किए, तब पाकिस्तान को लगा कि भाई ये तो गलत बच गए। तो पाकिस्तान ने ही डीजीएमओ चैनल के थ्रू सीज फायर टॉक्स के लिए इनिशिएट किया और फिर इंडिया पाकिस्तान दोनों सीज फायर के लिए राजी हो गए। इसमें ट्रंप को दिखा एक बढ़िया मौका। ट्रंप ने रिपीटेडली मीडिया के सामने बोलना शुरू किया कि इंडिया और पाकिस्तान जो पिछले 75 सालों से एनिमीज हैं और जिनके बीच न्यूक्लियर वॉर होने वाला था, उसको मैंने सिर्फ एक फोन कॉल करके प्रेशर बना के रुकवा दिया। ट्रंप ने क्लेम किया कि ही यूज्ड ट्रेड एज अ वेपन टू ब्रोकर सीज फायर बिटवीन टू कंट्रीज। Very big one was India and Pakistan, because you're talking about two nuclear nations. That was a very big one. But leaders of Pakistan and India, I know them very well. And they're in the midst of a trade deal, and yet they're talking about nuclear weapons. They say this is crazy. So I said, I'm not doing a trade deal with you guys. And they want the trade deal, they need it. I'm not doing a trade deal with you if you're going to have war. लेकिन उन्होंने बहुत ही पर्पसफुली ये नहीं बताया कि उन्होंने किस कंट्री को फोन करके उसके ऊपर प्रेशर बनाया। अब जब इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ देश के अंदर से भी और ग्लोबली एक प्रोपेगेंडा चलाया जाने लगा कि इंडिया तो इतना कमजोर है कि वो ट्रंप की फोन कॉल के आगे ही झुक गया, तो इस एंटी इंडियन नैरेटिव को ब्रेक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो सच है वो पूरी दुनिया के सामने एज इट इज रख दिया कि जो भी सीजफायर टॉक्स हुई हैं वो डीजीएमओ चैनल के थ्रू हुई हैं, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं थी। पाकिस्तानी साइड थ्रू द डीजीएमओ चैनल, that is exactly how that was. No call between the prime minister and president Trump from the 20 ट्रंप का इस सफेद झूठ पूरी दुनिया के सामने पकड़े जाने पर ट्रंप की बहुत वजीहत हुई, क्योंकि अभी तक नोबेल मांगने के लिए वो जिन झगड़ों को रुकवाने की बात करते थे वो छोटे मोटे कंट्रीज के बहुत छोटे मोटे झगड़े थे, जैसे कंबोडिया एंड थाईलैंड, इजराइल एंड ईरान, रवांडा एंड कॉन्गो, सर्बिया एंड कोसोवो। ऐसे में इस लिस्ट में इंडिया और पाकिस्तान का जुड़ जाना, और वो भी ये क्लेम करके कि ये पोटेंशियली न्यूक्लियर वॉर था जिसको उन्होंने रुकवाया है, ट्रंप बहुत ही स्ट्रांगली अपना ये क्लेम प्रेस कर सकते थे। नोबेल मिलता है या ना मिलता, लेकिन पूरी दुनिया में एक मैसेज तो जरूर जाता कि उन्होंने दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी को भी ऐसे कब्जे में करके रखा हुआ है कि एक फोन कॉल पर ही उन्होंने सीज फायर करवा दिया। और इसका यूज वो दूसरे देशों को धमकाने के लिए जरूर करते, लेकिन इंडिया ने अमेरिका से ऊपर अपने आत्मसम्मान को रखा। ये बात ट्रंप को बहुत ज्यादा घर गई कि उनका तो पूरा प्लान ही गड़बड़ हो गया। तो ट्रंप ने ये बहाना बनाते हुए कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है, इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाने शुरू किए। देखिए, बात यह है कि अगर कुछ एक जगहों को छोड़ दें तो दुनिया में जहां भी ऑयल एंड मिनरल्स हैं वहां अमेरिका ने या तो कब्जा करके रखा हुआ है,
या फिर सिचुएशंस ऐसी बना दी हैं कि उसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को ही होता है फाइनेंशियली। रशिया के ऑयल पे अमेरिका ना तो कब्जा ही कर पाया, ना ही रशिया के ऑयल से अमेरिका को अभी तक कोई फायदा ही हो रहा था। इधर इंडिया ने रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशियन ऑयल से पैसे बनाने शुरू कर दिए। पूरा यूरोप खरीदता रशियन ऑयल ही है, लेकिन वो जाता है इंडिया के थ्रू होके। अब अमेरिका खुद भी रशिया से यूरेनियम खरीदता है, और अमेरिका तो छोड़िए, यूक्रेन खुद भी रशियन ऑयल खरीदता है जो कि इंडिया के थ्रू होके जाता है। लेकिन दिक्कत सिर्फ इंडिया से है। क्यों? क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट लगातार गिरती जा रही है। 2021 में 6.1% की ग्रोथ रेट से 2022 में 2.5%, 2023 में 2.9%, 2024 में 2.8% से गिरते गिरते अब 2025 की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट उनकी 1.9% है। वहीं इंडिया की इकोनॉमी 6.5% की कांस्टेंट स्पीड से भाग रही है, और जहां पूरी दुनिया की उसमें फंसी हुई है, वहां हमारी इकोनॉमी बहुत ही स्टेबल है। तो इंडिया के ऊपर हैवी टैरिफ्स लगाकर ट्रंप एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रहे थे। पहला तो ये कि इंडिया के ऊपर हैवी टैरिफ्स लगेंगे तो वो उनकी मनचाही ट्रेड डील के लिए राजी हो जाएगा, तो पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि ट्रेड डील्स को यूज करके सीज फायर ब्रोकर कराने वाली बात सच थी। दूसरा ये कि इस प्रेशर में इंडिया रशिया से भी ऑयल खरीदना बंद कर देगा, जिससे कि रशिया के पास रेवेन्यू की कमी से रशिया और यूक्रेन का वॉर भी बंद होने के चांसेस थे। तो अब एक नहीं, दो बड़े बड़े वॉर रुकवाने वाले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बन जाते, वो भी डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व हुए बिना। सो ही कैन डिमांड नोबेल प्राइज विद मच मोर हैवी क्लेम नाउ। बट इंडिया डिडंट एग्री टू ट्रेड डील्स विद यूएस ऑन देयर टर्म्स। मोदी जी ने ट्रंप का ये प्लान भी फेल कर दिया। मुझे तो लगता है कि मोदी जी जब दोस्ती करते हैं किसी से तो उसको जी जान से निभाते हैं, और जब मोदी जी से कोई दुश्मनी करता है तो उसको भी वो जी जान से ही निभाते हैं। इंडिया के इस स्ट्रॉन्ग स्टांस के पीछे एक बड़ा कारण है कि 2022 से ही हमने अमेरिका के मार्केट को रिप्लेस करने के लिए दूसरे पोटेंशियल मार्केट्स फिगर आउट करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार ठोकर लगने के बाद हमें समझ आ गया था कि अमेरिका इज नॉट ट्रस्टवर्दी। अब अगर ये सब कुछ अचानक से हुआ होता तो इंडिया को अमेरिका की शर्तों के आगे झुकना पड़ता, और उसके लिए हमको अपने नेशनल इंटरेस्ट थोड़ी साइड में रखने पड़ते। 3-3.5 साल के टाइम में हमने दूसरे मार्केट्स फिगर आउट कर लिए हैं। अवर बिजनेस हाउसेस एंड अवर कॉमन पीपल आर स्टैंडिंग फर्मली विद अवर गवर्नमेंट टू टेक ऑन टू अमेरिका इन दिस रिगार्ड। अमेरिका ने चाइना पर भी बहुत हैवी टैरिफ्स लगाए हुए हैं। रशिया के साथ ट्रेड डील करने के लिए अलास्का के अंदर ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई, जिसमें अमेरिका ने अपनी पावर का भरपूर शो ऑफ किया। ट्रंप को उम्मीद थी कि कोई ना कोई ट्रेड डील जरूर बन जाएगी, जिससे कि वो अमेरिका की पावर का डंका पूरी दुनिया में बजा सकते हैं। लेकिन पुतिन बहुत ही कॉशियसली किसी भी ट्रेड डील के लिए एग्री नहीं हुए। ट्रंप का ये पासा भी उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ गया। अमेरिका रशिया की अलास्का मीटिंग के बाद इंडियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स की भी मीटिंग पुतिन के साथ रशिया में हुई। इसी बीच चाइना में हुई एसयू मीटिंग में भी इंडिया ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। इससे क्लियर कट मैसेज पूरी दुनिया को जा रहा है कि इंडिया की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अब चेंज हो रही है। अभी तक यूके, यूएस और यूरोप एक फ्रंट था, अब इनके सामने इनसे बड़ा एक और फ्रंट तैयार हो रहा है, India, Russia and China, which will steer the globe with their strong leadership, unlike Joe Biden, who was medically unfit, and Donald Trump, who is morally unfit. India is the fastest growing economy, and Trump calling us dead economy surely has consequences, and America will definitely have to bear those consequences. देखिए, थोड़ा सा नुकसान तो होगा हमारी इकोनॉमी को। हमारी इकोनॉमी जिस स्पीड से भाग रही है उसकी स्पीड हो सकता है थोड़ी कम हो जाए, लेकिन अगर इंडिया, रशिया और चाइना का अलायंस बनता है तो हम अमेरिका की प्रेजेंस आधी दुनिया से बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। पहले इंडिया की स्ट्रेटजी हुआ करती थी चाइना को पावरफुल होने से रोकने पर, लेकिन अब इंडिया की स्ट्रेटजी चेंज हुई है। अब इंडिया का ध्यान खुद पावरफुल होने पर है, न कि चाइना को पावरफुल होने से रोकने पर। ट्रंप के एक सेल्फिश मूव ने इंडियन अमेरिकन रिलेशंस को लगभग खत्म सा कर दिया है। अमेरिकन सिटीजन्स को और वहां की ऑपोजिशन को जरूरी ट्रंप को इस चीज को लेकर कॉल आउट करना चाहिए। कल तक जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्रंप को गले लगा रहे थे, आज वो ट्रंप के कॉल्स तक भी आंसर नहीं कर रहे हैं। हालांकि इंडिया और यूएस दोनों ही देशों को इस बात का अंदाजा है कि हमारे इस डिस्प्यूट का फायदा चाइना को होगा, और हम दोनों ही देशों के लिए ये डेंजरस हो सकता है। तो डिप्लोमेटिक लेवल पर जो भी एफर्ट्स हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं बायलैटरल रिलेशंस को बचाने के लिए। अगर डिप्लोमेटिक लेवल पर कोई बात बनती है और अमेरिका कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होता है, तो शायद इंडिया भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो। India also need to keep aware of China as well, as experiences from past are not so good, and China has attacked India several times in the past soon after showing goodwill. We must not forget 1962, 1967, 1987, apart from Doklam and Galwan, when China backstabbed India every time they got a chance. If you ask me, America is 1,000 times better alive than China anytime, but not at the cost of our self-esteem. Jai Hind.